हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन। स्वागत करता हूँ सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्या फोटोन फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 12th क्लास से जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है डिफरेंशिएशन। अब सबको पता है कि हम इसमें क्या पढ़ चुके हैं, अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फंक्शन है हम उनका डेरिवेटिव कर चुके हैं। अलजेब्रिक का कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक का कर चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का कर चुके हैं। इसके बाद हमने लॉगरिथमिक फंक्शन का किया, इसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का किया। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे फंक्शंस हैं, कांस्टेंट से स्टार्ट किया था हमने और एक्सपोनेंशियल फंक्शन तक सभी फंक्शन का हमने डेरिवेटिव किया है। स्टूडेंट्स, अब जो हमारे फंक्शन है वो कंप्लीट होते हैं। फंक्शन कंप्लीट होने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे वो स्टेप क्या है कि हम डेरिवेटिव के टाइप्स करेंगे। अब फर्स्ट टाइप ऑफ डेरिवेटिव क्या है हमारा यहाँ पे कि अब तक जो हमारा फंक्शन था y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट इज ए पोलिनोमियल मींस अलजेब्रिक फंक्शन। y इज इक्वल टू sin x, दैट मींस इट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। y इज इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इट मींस इज ए ITF। y is equal to log x means it is logarithm function. y is equal to a की पावर x, c की पावर x, that means it is a exponential function. तो मैं कहता हूं अभी तक हमने जो फंक्शन किया वो किस टाइप का किया है, y is equal to fx, इस टाइप के फंक्शन का हमने डेरिवेटिव किया है। यहाँ पे जो fx है हमारा वो इनमें से कोई भी फंक्शन हो सकता है या फिर इन फंक्शंस के साथ कंपोजिशन हो सकती है। कंपोजिशन का आप मीनिंग समझते हैं यहाँ पे कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल आपको ये भी मिल सकता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट मींस दैट इज द कंपोजिशन ऑफ ITF एंड अलजेब्रिक फंक्शन। तो हमने इन फंक्शंस के बारे में, इनके प्रोडक्ट के बारे में, इनके क्वेश्चन के बारे में सभी टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है, अभी तक जो फंक्शन था हमारा उसमें वेरिएबल हमारे सेपरेट होते थे, y फंक्शन होता था इन वेरिएबल x। तो यहां पे हम क्या बोलते हैं, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जिसमें हमारा फंक्शन है ये क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल हमारे, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y इज डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ x। जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करेंगे इंडिपेंडेंटली, कुछ भी पुट करते हैं हमारी y की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो दैट्स व्हाई y इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन, y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। अब मैं क्या कहता हूं, अब जो आपके क्वेश्चन होंगे, अब जो आपका फंक्शन होगा वो होगा इंप्लिसिट फंक्शन। ये जो इंप्लिसिट फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, इंप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, अभी तक जो हमारा फंक्शन था क्या था, y इज इक्वल टू fx मींस ए वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बोथ आर सेपरेट। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका सेपरेट होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका सेपरेट होगा। अब जो फंक्शन होगा वो होगा हमारा इस टाइप का, fxy इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड इंप्लिसिट फंक्शन। मींस जो फंक्शन है आपका उसमें दोनों वेरिएबल होंगे, आपका x भी होगा और आपका y भी होगा। फॉर एग्जांपल आपने जो कॉनिक सेक्शन में इक्वेशंस पढ़ी हैं, कॉनिक की एक इक्वेशन देता हूं मैं आपको, फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0। आपको पता है ये कॉनिक की इक्वेशन है। अगर इसमें a और b इक्वल होते हैं तो ये सर्कल होता है, वो डिफरेंट कंडीशन से आप सबको पता है कि इसमें क्वेश्चन भी आता है आपका जेईई में। अब मैं कहता हूं कि ये जो इक्वेशन आपकी, ये किसी ना किसी कर्व को तो रिप्रेजेंट करती है। यहां पे आप क्या नोटिस करेंगे कि आपके x और y जो वेरिएबल है वो मिक्स है, यानी जो फंक्शन है आपका वो x और y दोनों वेरिएबल में है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इंप्लिसिट फंक्शन, जब आपके वेरिएबल मिक्स होते हैं। अब ऐसे फंक्शन का हम डेरिवेटिव करने के लिए आपसे पूछता क्या है, आपसे कहता फाइंड dy by dx। दैट मींस इसका मतलब क्या है कि यहां पे एक बात तो कंफर्म है कि आपको y का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू x, बट y आपका सेपरेट नहीं है। तो यहां पे दो मेथड है, एक तो मैं यहीं पे डेरिवेटिव करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं, तो मेरी कई टर्म्स आएंगी डेरिवेटिव की जो dy by dx में होंगी। कैसे,
जब मैं अगर मान लीजिए आप वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, वाई स्क्वायर का, तो आपका बेसिक रूल वही रहेगा, पहले पावर का होगा बेस एज इट इज, इसके बाद बेस का डेरिवेटिव होगा, बेस मेरा क्या है वाई, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज ए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, और अगर ये अनदर वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा मेरा, dy बाई dx। तो मेरी y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी, 2y dy बाई dx। फॉर एग्जांपल आपको डेरिवेटिव करना है dy dx ऑफ sin y, तो मैं क्या कहता हूं, पहले मेरा डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, किसका होगा, फंक्शन का, पावर तो है नहीं, तो साइन का डेरिवेटिव मेरा क्या होता है, cos y, एंगल एज इट इज रहेगा। अब डेरिवेटिव किसका होगा, एंगल का, एंगल में मेरा क्या है y, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy बाई dx। तो दैट्स मीन जहां पे भी मेरा y है वहीं पे मेरी किसकी टर्म आएगी, dy बाई dx की। तो एक मेथड तो ये है कि मैं डेरिवेटिव करता हूं, डेरिवेटिव करने के बाद सेपरेट द टर्म्स ऑफ dy बाई dx, और dy बाई dx की टर्म्स को सेपरेट कर लेता हूं, उनमें से dy बाई dx कॉमन लेता हूं और मैं डिवाइड करके आंसर दे देता हूं। दूसरा मेथड है, मैं फर्स्टली सेपरेट वेरिएबल करता हूं, वेरिएबल सेपरेट करता हूं पहले, y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ, दैट मींस वेरिएबल सेपरेशन, और फिर मैं डेरिवेटिव करता हूं, तो कंफर्म है मेरा जिधर y के फंक्शन होगा, मेरा y वेरिएबल होगा, उधर ही मेरी किसकी टर्म आएगी, dy बाई dx की टर्म आएगी, तो मेरा आंसर मैं dy बाई dx निकाल सकता हूं वहां से। तो दोनों मेथड से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बट आप यूज क्या करेंगे, अगर आपको कभी भी डेरिवेटिव में प्रूव करना है कि मान लीजिए dy बाई dx को ये प्रूव करना है, तो आप अगर वेरिएबल सेपरेशन से करेंगे तो क्वेश्चन इजी रहेगा आपके लिए, जो प्रूव करना है वो इजीली प्रूव हो जाएगा आपका। अगर आप इससे भी करते तो भी प्रूव कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, बट इजीली आप वेरिएबल सेपरेशन से कर पाएंगे। बट आपको अगर केवल dy बाई dx निकालना है तो आप सीधा डेरिवेटिव करके निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आज हम क्या करने वाले, डिफरेंशिएशन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन, और इंप्लिसिट फंक्शंस मेरे क्या है, द फंक्शन ऑफ द टाइप f(x, y) इज इक्वल टू 0, मींस मेरे जो वेरिएबल है वो क्या रहेंगे, अब मिक्स रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी एलिमेंट्स की एक्सरसाइज है वो रहेगी हमारी एक्सरसाइज 7.5, उसी के क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करेंगे और बताएंगे आपको कि डेरिवेटिव कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में यही ले लेता हूं, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0, फाइंड dy बाई dx। आपको क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। चलिए डेरिवेटिव करते हैं, मैं यहीं पे डायरेक्ट डेरिवेटिव करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। चलो ax स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x की टर्म है मींस विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहा हूं, तो विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल है, तो पहले पावर का 2ax, फिर बेस का 1 x का, प्लस by स्क्वायर का पहले पावर का 2by, फिर बेस का y का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा मेरा, dy बाई dx, फिर 2hxy, 2h तो मेरा स्केलर है, बाहर रहेगा। अब xy देखिए दो वेरिएबल है मेरे और प्रोडक्ट में है, तो मेरा कौन सा रूल लगेगा, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। मैं यहां पे ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, रीजन आपको पता है कि दो टर्म्स आएंगे मेरी, तो x इंटू वाई मीन्स ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा, ये सेकंड फंक्शन रहेगा, तो फर्स्ट एज इट इज y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, प्लस अब सेकंड एज इट इज y, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, दैट्स कंप्लीट, प्लस 2gx, 2g स्केलर है बाहर, x का डेरिवेटिव 1, प्लस 2fy, 2f मेरा स्केलर है बाहर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, प्लस c कांस्टेंट है 0। मैं 2 कॉमन लेके एलिमिनेट कर सकता हूं, 2 से डिवाइड कर सकता हूं इसको। अब मैंने क्या कहा था, डेरिवेटिव होने के बाद आपको dy बाई dx निकालना, तो dy बाई dx वाली टर्म एक साइड रखेंगे, dy बाई dx कॉमन लेता हूं मैं, यहां से क्या रहेगा by, एक टर्म मेरी ये आएगी h के साथ मल्टीप्लाई होके क्या रहेगा hx, dy बाई dx मैंने कॉमन ले लिया है, एक टर्म मेरी यहां से आएगी क्या रहेगा f,
जो विदाउट dy बाई dx टर्म उनको राइट साइड में भेज देता हूं, माइनस ax, एक टर्म मेरी यहां से आएगी माइनस hy, एक टर्म मेरी ये रहेगी माइनस g। तो dy बाई dx की आपकी वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस कॉमन ले लीजिए, ax प्लस hy प्लस g अपॉन by प्लस hx प्लस f, दैट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। डन। तो मेरा पहला मेथड है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, डेरिवेटिव के वही तरीके रहेंगे जो हमने पहले सीख लिए हैं फर्स्ट 4 एक्सरसाइजेज में। तो आपका बेसिक तो क्लियर हो चुका है, बट आपको अब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फंक्शन किस टाइप का है। अगर इंप्लिसिट फंक्शन है तो ऐसे करेंगे डेरिवेटिव, थोड़ा y के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन से ही लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलजेब्रिक से मैं ले लेता हूं एक्स वाई क्यूब माइनस वाई एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स। मुझे फाइंड आउट कर रहा है डीवाई बाई डी एक्स। अब मैं कहूंगा कि डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मुझे डीवाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स और वाई क्यूब प्रोडक्ट में है, तो मेरा कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट एज इट इज मींस एक्स एज इट इज, वाई क्यूब का डेरिवेटिव मेरा क्या हो जाएगा पहले पावर का 3y स्क्वायर, अब बेस का y का dy बाई dx, y आते हैं आपको थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन करना है, प्लस प्रोडक्ट रूल कर रहा हूं तो सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस, अब इसका ये भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो टर्म से मेरी, तो ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, बाहर माइनस है मेरा, तो फर्स्ट एज इट इज y, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और राइट साइड में मेरा x का डेरिवेटिव क्या रहेगा 1। चलिए अब मैं dy बाई dx कॉमन ले लेता हूं, जो मेरी dy बाई dx की टर्म्स है, यहां से क्या रहेगा 3xy स्क्वायर, और जब ये बाहर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा x क्यूब, dy बाई dx मैंने कॉमन ले लिया इस टर्म से। अब जो विदाउट dy बाई dx टर्म, एक टर्म तो मेरी ये रहेगी उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी 3yx स्क्वायर, और एक टर्म मेरी ये रहेगी माइनस वाई क्यूब, तो dy बाई dx की मेरी वैल्यू क्या आती है 3yx स्क्वायर माइनस वाई क्यूब अपॉन 3xy स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। डन। तो एक इजी मेथड है, अलजेब्रिक से एक और लेते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से मैं कहता हूं मेरे पास है फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस by स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करता हूं मैं लेफ्ट साइड का, तो आपने नोटिस किया होगा यहां पे होल पावर है, तो पहले किसका होता है होल पावर का, तो पावर मेरी आगे रहेगी बेस एज इट इज इनटू, अब किसका डेरिवेटिव होगा बेस का, बेस में मेरी दो टर्म है प्लस में, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज किया है, बेस का क्या रहेगा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, और फिर बेस का dy बाई dx। डन लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में जाता हूं, ax स्क्वायर का क्या रहेगा 2ax, by स्क्वायर का क्या रहेगा माइनस 2by, और फिर बेस का y का dy बाई dx। y की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना आपको, अंदर मल्टीप्लाई करता हूं 2 इंटू 2 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो 4y dy बाई dx, dy बाई dx की टर्म को इधर लेके आता हूं 2by dy बाई dx दैट इक्वल टू 2ax, dy बाई dx कॉमन लेता हूं, दो टर्म से मेरी dy बाई dx की 4y प्लस 2by, विदाउट dy बाई dx टर्म मेरी ये है, उधर जाके क्या हो जाएगी 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो dy बाई dx की आपकी वैल्यू क्या है, आप 2 कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 2ax माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4y प्लस 2by, 2x ऊपर से कॉमन है, 2y नीचे से कॉमन है, 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर रहेगा, dy बाई dx की वैल्यू रहेगी। डन। ये था हमारा अलजेब्रिक फंक्शन। अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, यानी सेकंड एक्सरसाइज के जिस टाइप के क्वेश्चन थे उन पे चलते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है y सीकेंट x प्लस टेंजेंट y प्लस एक्स वाई दैट इक्वल टू 0, यू हैव टू फाइंड dy बाई dx। आपको क्या फाइंड आउट कर रहे हैं dy बाई dx, कैसा फंक्शन है इंप्लिसिट फंक्शन है, y और x मिक्स है। फिर मैं यही कहता हूं कि आप में अगर आपके पास ऐसा फंक्शन इंप्लिसिट, या तो आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो, y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, या फिर डायरेक्ट डेरिवेटिव कीजिए।
डायरेक्ट डेरिवेटिव करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए यहां पे दो टर्म्स है मेरी, u इंटू वी अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स प्लस, अब सीकेंट एक्स एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब टेन y का डेरिवेटिव टेंजेंट का पहले फंक्शन का होता है सीकेंट स्क्वायर, एंगल तो मेरा एज इट इज रहेगा। अब एंगल में देखिए आप y है तो y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx। अब xy का, अब एक्स वाई यहां पे दो टर्म्स है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एक्स एज इट इज वाई का dy बाई dx प्लस वाई सेकंड एज इट इज एक्स का 1 दैट इक्वल टू 0। चलिए स्टार्ट करते हैं, dy बाई dx की टर्म कॉमन करते हैं, क्या कॉमन है मेरा dy बाई dx, तो सीकेंट एक्स यहां से रहेगा मेरा सीकेंट स्क्वायर वाई और वहां से रहेगा मेरा x, विदाउट dy बाई dx एक तरफ y उधर जाके नेगेटिव और माइनस का y सीकेंट x 10x दैट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। क्या कॉमन है मेरा, माइनस वाई कॉमन ले लेता हूं, 1 प्लस सीकेंट एक्स 10x अपॉन सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस एक्स दैट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। एक और क्वेश्चन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं साइन एक्स वाई प्लस एक्स बाई वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ये फंक्शन है मेरे पास, इसका डेरिवेटिव करना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मींस आई हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पे देखिए आप पावर है नहीं तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होता है, साइन का डेरिवेटिव मेरा क्या रहेगा cos, एंगल एज इट इज। अब जब मैं एंगल का डेरिवेटिव करूंगा तो एक्स वाई मेरी दो टर्म्स है तो u इंटू वी से होगा हमारा, इसीलिए ब्रैकेट यूज किया मैंने, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड y का dy बाई dx प्लस सेकेंड y एज इट इज x का क्या हो जाएगा मेरा डेरिवेटिव 1। अब यहां देखिए आप x बाई वाई मींस कोशेंट रूल लगेगा मेरा, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई dx अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। अब राइट साइड में x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और y का डेरिवेटिव dy बाई dx। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा y स्क्वायर, वाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा कोस एक्स वाई। अब मैं अंदर भी मल्टीप्लाई करता हूं इसको तो क्या रहेगा वाई स्क्वायर एक्स dy बाई dx। अब वाई स्क्वायर इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वाई स्क्वायर और वाई यहां से आएगा क्या हो जाएगा मेरा वाई क्यूब कोस एक्स वाई। मैंने इसको अंदर में मल्टीप्लाई किया और वाई स्क्वायर एलसीएम भी लिया है, प्लस वाई माइनस एक्स dy बाई dx। वाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy बाई dx। चलिए dy बाई dx कॉमन लेता हूं, यहां से क्या रहेगा वाई स्क्वायर एक्स कोस एक्स वाई, यहां से क्या रहेगा मेरा माइनस एक्स, और ये टर्म जब इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी वाई स्क्वायर dy बाई dx मैंने कॉमन लिया है। अब राइट साइड में क्या बचता है मेरा 2x वाई स्क्वायर, इधर से मेरा क्या जाएगा विदाउट dy बाई dx माइनस वाई क्यूब कोस एक्स वाई और क्या जाएगा माइनस वाई। तो dy बाई dx की मेरी वैल्यू क्या रहेगी 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब कोस एक्स वाई माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर एक्स कोस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। डन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप समझते जाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे हैं। आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि मैं आपके एक्सरसाइज से मेन क्वेश्चन करवा रहा हूं तो बाकी क्वेश्चन को आप सोल्व करो, अदर बुक्स है जो आपकी उनको फॉलो करो। तो जो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होता है तो वो कमेंट में डाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं ट्रिग्नोमेट्री से ही, टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई प्लस टेंजेंट ऑफ x माइनस वाई दैट इक्वल टू 1 फाइंड द dy बाई dx। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले इस टर्म को देखेंगे तो किसका डेरिवेटिव होगा, tan का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, अब एंगल तो एज इट इज रहेगा जो भी है, इनटू में अब किसका डेरिवेटिव होगा एंगल का, तो आप ब्रैकेट यूज करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 y का dy बाई dx। सिमिलरली tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, फिर एंगल का x का 1 y का dy बाई dx और राइट साइड में 1 है तो उसका क्या रहेगा 0। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए सीकेंट स्क्वायर x प्लस वाई प्लस सीकेंट स्क्वायर x प्लस वाई dy बाई dx प्लस सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई माइनस सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई dy बाई dx इक्वल टू 0। dy बाई dx की टर्म्स में से dy बाई dx कॉमन लेता हूं,
सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई दैट इक्वल टू, इस बाकी टर्म्स को उधर भेजता हूं, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई एंड दोनों नेगेटिव रहेंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो मेरी dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस कॉमन लेता हूं वहां से, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। डन। तो ये हमने क्या किया, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया है, हमने अलजेब्रिक फंक्शन लिया है जो इम्प्लिसिट फंक्शन थे जिनमें मिक्स थे एक्स और वाई वेरिएबल, हमने डेरिवेटिव किया है। अब मैं कहता हूं अगर आपको प्रूव करना है, फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन देके ये कहता है dy बाई dx इसका इक्वल प्रूव कीजिए। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन मिलता है x sin a प्लस वाई प्लस साइन a cos a प्लस वाई दैट इक्वल टू 0, प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। तो मैं कहता हूं आपको अगर प्रूव करना है तो आप वेरिएबल सेपरेशन से अगर करते हैं तो इजीली प्रूव होगा आपका। मैं कहता हूं वेरिएबल सेपरेशन यहां पे करता हूं, तो वेरिएबल सेपरेशन आप कैसे करेंगे, x वाली टर्म एक तरफ y वाली एक तरफ, फिर डेरिवेटिव करेंगे हम। सेकंड मेथड यूज कर रहा हूं यहां पे, मैं कहता हूं x sin a प्लस वाई, इस टर्म को मैं उधर भेजता हूं तो माइनस साइन a cos a प्लस वाई। अब ये टर्म मेरी सारी y की है, ये भी y की है, इसको भी उधर भेज देता हूं, साइन a cos a प्लस वाई अपॉन साइन a प्लस वाई। देखिए हमारा वेरिएबल सेपरेशन हो गया, ये x की टर्म है, ये सारी किसकी टर्म है, y की। यहां पे साइन है तो एक कांस्टेंट है, स्केलर की तरह बिहेव करेगा यहां पे। तो चलिए मैं कहता हूं यहां पे एक मेरा रूल यूज हो रहा है कोस बाई साइन, क्योंकि एंगल सेम है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कॉट a प्लस वाई, राइट कर सकता हूं। अब डेरिवेटिव कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1, माइनस साइन इज ए स्केलर हेयर तो बाहर रहेगा, कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, अब एंगल एज इट इज, फिर एंगल का करूंगा a का 0 y का dy बाई dx, मेरी dy बाई dx की वैल्यू आ जाती है, एक ही टर्म है, माइनस माइनस प्लस इधर भेजता हूं नीचे तो साइन a एंड कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस वाई दैट इक्वल टू dy बाई dx। आंसर में मुझे क्या प्रूव करना है, वैल्यू किस में देनी है, साइन में, तो 1 बाई कोसिकेंट स्क्वायर मेरा क्या होता है, साइन स्क्वायर अपॉन साइन a दैट इक्वल टू dy बाई dx। तो मेरा आंसर जल्दी प्रूव हो जाता है। अब मैं इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव करता तो उस रिजल्ट पे पहुंचने में मुझको थोड़ा सा टाइम लगता, बट आप कर सकते हो। मैं कहूंगा वेरिएबल सेपरेशन से करो अगर आपको प्रूव करना है। गेट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम होती है कि वो आंसर मैच करते हैं मैथ्स में, तो अगर आपको आंसर मैच करना है तो वेरिएबल सेपरेट कर लेना, जल्दी आंसर मैच हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, e की पावर x प्लस e की पावर y दैट इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y, देन प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू e की माइनस e की पावर y माइनस। अब दोनों तरीके यूज करते हैं। मैं कहता हूं पहले इसको वेरिएबल सेपरेशन से करता हूं क्योंकि मुझे प्रूव करना है। तो e की x प्लस e की y, अब सेपरेट कर लूं, यहां पे एंगल में दोनों चीजें मेरी x एंड y, मैं इसको सेपरेट करता हूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, e की x इंटू e की y, राइट कर सकता हूं। अब यहां से देखिए e की x इधर भेजता हूं इसको, e की x e की y माइनस e की पावर y दैट इज इक्वल टू क्या कॉमन है मेरा, e की पावर y e की x माइनस 1, तो e की पावर x दैट इज इक्वल टू e की पावर y, e की x वाली टर्म को वापस इधर भेजता हूं तो ये वेरिएबल सेपरेशन हो गया मेरा, सेपरेट हो गए मेरे वेरिएबल। अब मैं डेरिवेटिव करता हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या रूल रहेगा मेरा, यहां पे u बाई v रहेगा, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव e की x का क्या होता है, e की x एज इट इज, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे का डेरिवेटिव e की x का, e की x एज इट इज, और फिर 1 का क्या रहेगा 0 अपॉन e की x माइनस 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू e की पावर y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एज इट इज इनटू dy बाई dx। अब देखिए आप ऊपर से मेरा क्या कॉमन है, e की x कॉमन ले लेता हूं मैं, यहां से क्या रहेगा e की x माइनस 1
यहां से मेरा क्या रहेगा, एक ई की एक्स कॉमन है, एक रहेगा मेरा अपॉन ई की एक्स माइनस वन होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स। ई की एक्स कैंसिल, तो दैट इज ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई को इधर लेके आऊंगा, ई की पावर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो मेरे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है। अब आप नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे आप, कि जो dy बाई डी एक्स मुझे प्रूव करना था वो ये प्रूव कर रहा था और मेरा आंसर है ये। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसी सिचुएशन आती है आंसर आपका प्रूव नहीं हो रहा, तो आपके जो रिजल्ट्स है गिवन रिजल्ट या इससे आपने जो सेपरेट किए हैं वहां से कोई भी रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये रिजल्ट मैंने है, गिवन में ये था मेरे पास, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, तो आप गिवन रिजल्ट्स को यूज कर सकते हो। अब गिवन रिजल्ट को यूज करता हूं तो मुझे यहां पे क्या चाहिए, e की पावर y बाई e की पावर x। y माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूं, e की पावर y बाई e की पावर x। तो मुझे ये तो चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे। तो मैं यहां से अगर इसकी वैल्यू निकालता हूं, किसकी वैल्यू निकालता हूं, यहां से वैल्यू निकालिए 1 बाई e की पावर x माइनस वन दैट इज इक्वल टू e की पावर y बाई e की पावर x। गेट, अब ये मैं यहां पे पुट कर देता हूं, कहां पे पुट करता हूं, यहां पे पुट कीजिए e की पावर x बाई e की पावर y इंटू e की 1 बाई e की पावर x माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, e की पावर y बाई e की पावर x का होल स्क्वायर। तो मैं ये वैल्यू पुट करूंगा यहां पे, अगर ये वैल्यू पुट करता हूं तो मेरा आंसर क्या रहता है, देखिए e की पावर y बाई e की पावर x होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू dy बाई dx। किसका यूज किया मैंने, इस कंडीशन का। अब मेरी एक e की पावर y कैंसिल हो जाएगी, यहां से एक e की पावर x कैंसिल हो जाएगी, होल स्क्वायर था, तो आंसर क्या रहेगा, e की पावर y बाई e की पावर x dy बाई dx। बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, y माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू dy बाई dx। तो ये मेरा आंसर है। तो अगर आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रूव नहीं होता है तो आपको ऐसे जो गिवन कंडीशन होती है वो यूज करनी है। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं y log x that equal to x minus y, prove that dy by dx is equal to log x upon 1 plus log x all square। ये प्रूव करना है मुझे। तो अब प्रूव करना है तो मैं फिर सेपरेट करता हूं, y वाली टर्म्स को एक तरफ रखता हूं, y log x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू x। क्या कॉमन है मेरा, y log x माइनस वन दैट इज इक्वल टू x। तो y की वैल्यू क्या रहेगी, x अपॉन log x माइनस वन। डन, गिवन में क्या था मुझे, y log x दैट इज इक्वल टू x माइनस वाई, सॉरी y की वैल्यू मेरी इधर आगे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो मेरी वैल्यू क्या रहेगी y की, x अपॉन log x प्लस वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सेपरेट होने के बाद जैसे ही वेरिएबल सेपरेशन होता है आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा, dy बाई dx। अब यहां पे u बाई v रूल यूज करूंगा, नीचे वाला फंक्शन मेरा एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई x अपॉन नीचे वाले जो फंक्शन है उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आप x कैंसिल, log x प्लस 1 माइनस वन अपॉन log x प्लस वन होल स्क्वायर, 1 कैंसिल, मेरा डायरेक्ट प्रूव हो जाता है। अगर प्रूव नहीं होता तो मैं कंडीशंस यूज करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इक्वल टू ए। प्रूव करना है dy बाई dx इज इक्वल टू x इंटू वन माइनस टेन ए अपॉन वाई इंटू वन प्लस टेन ए। चलिए अब आपने क्या नोटिस किया कि डिफरेंशिएट जो करना है मुझे, जो फंक्शन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, एंगल में देखिए इनवर्स में, तो मैं यहां पे सेपरेशन यूज करता हूं। तो सबसे पहले मुझे टेन इनवर्स का एंगल ऐसे तो सेपरेट नहीं कर सकता, मैं टेन अप्लाई करता हूं दोनों तरफ। अगर टेंजेंट अप्लाई करता हूं दोनों तरफ तो इधर तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट अप्लाई होकर आइडेंटिटी यानी एंगल आंसर आ जाएगा हमारा। ये आइडेंटिटी यूज करता हूं, टेन अप्लाई किया तो टेन टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स।
तो ये तो मेरा एंगल रहेगा, इधर हो जाएगा मेरा टेंजेंट ए, ये कह सकते हैं, अब डायरेक्ट उधर भेजता हूं। अब मैं सेपरेट करता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन ए प्लस वाई स्क्वायर टेन ए। एक्स वाली टर्म्स को इधर लेके आता हूं, वाई वाली टर्म्स को उधर भेजता हूं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो 1 माइनस टेन ए, वाई स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस टेन ए। अब मैं डेरिवेटिव करता हूं, सेपरेट हो गए मेरे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या रूल लगेगा, u इंटू वी, नो u इंटू वी नहीं लगेगा, ये तो मेरा स्केलर है, इसमें मेरा वेरिएबल है ही नहीं कहीं, तो ये स्केलर कहां जाएगा मेरा, बार 1 माइनस टेन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। सिमिलरली 1 प्लस टेन स्केलर है, कोई वेरिएबल नहीं है इसमें, बार वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx, तो मेरा आंसर आ जाता है dy बाई dx की वैल्यू क्या रहेगी, 2 कैंसल, x इंटू 1 माइनस टेन ए अपॉन ये इधर आएगा y इंटू 1 प्लस टेन ए, हेंस प्रूव्ड, 2 हो जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, वेरिएबल सेपरेशन से आप क्वेश्चन करेंगे 90% चांसेस है डायरेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज हम वैल्यू यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी एंड एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 दैट इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई। अब ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या नोटिस किया कि इम्प्लिसिट फंक्शन तो है x और y, एक वेरिएबल और है जो डिपेंड करते हैं दोनों किसके ऊपर, t के ऊपर, t यहाँ पे कोई वेरिएबल है। अब आप नोटिस करेंगे अगर t वेरिएबल है, अगर मैं यहीं के यहीं डेरिवेटिव करता हूं तो t का डेरिवेटिव मेरा क्या होगा, dt बाई dx। अगर मैं एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करता हूं तो बहुत लेंथी क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जो मेरा आंसर है वो x एंड y में है, t में नहीं है। नोटिस करेंगे आप, t में नहीं है तो इसका मतलब कंफर्म है dt बाई dx की वैल्यू पुट है या फिर t इलिमिनेटेड है। तो या तो आप t को पहले इलिमिनेट कर लीजिए या बाद में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मैं कहता हूं पहले इलिमिनेट कर लेता हूं, यहां से देखिए स्क्वायर की टर्म्स है, यहां से 4 पावर है, स्क्वायर करता हूं बोथ हैंड साइड, स्क्वायरिंग बोथ हैंड साइड्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की 4 प्लस वाई की 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सिमिलरली टी माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू 1 बाई टी, तो यहां से t कैंसिल। आप नोटिस करेंगे x की 4 प्लस वाई की 4 की वैल्यू क्या है मेरी, इसको यूज करता हूं टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ये वैल्यू यूज कर लेता हूं। डन। अब ये कैंसिल हो जाता है मेरा, t इलिमिनेट हो गया मेरा। जैसे ही इलिमिनेट होता है एक्स वाई में फंक्शन बनता है, इंप्लिसिट फंक्शन सेपरेट करता हूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव करता हूं तो वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx और 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या होता है माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, हेंस प्रूव्ड। तो मेरा डेरिवेटिव डायरेक्ट प्रूव हो जाता है। डन। तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम एक अलग टाइप पढ़ेंगे, तो सभी टाइप की इंप्लिसिट डेरिवेटिव हो जाएंगे हमारे। लास्ट क्वेश्चन लेता हूं मैंने कहा मेरा फंक्शन है y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर दैट इक्वल टू 1, प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो आप सेपरेट करेंगे तो सेपरेट भी हो जाएगा, प्रूव भी हो जाएगा। मैं कहता हूं मैं एक अलग मेथड यूज करना चाहता हूं यहां पे, और वो मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड आपका जो मैंने सेकंड चैप्टर में यूज किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और 7.3 में यूज किया था इसी चैप्टर में। जब इनवर्स का एंगल हमारा बढ़ा था तो हमने एंगल को पुट किया था। उस मेथड को मैं कहीं पे भी अप्लाई कर सकता हूं। अब आगे जाके हमारा कैलकुलस में इंटीग्रेशन आएगा, जब हम इंटीग्रेशन अलजेब्रिक का पॉसिबल नहीं होगा तो हम उसको ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करेंगे, तो वो मेथड मैं यहां पे भी यूज कर सकता हूं।
अगर डेरिवेटिव में आपका आंसर प्रूव नहीं हो रहा है या लेंथी क्वेश्चन है तो आप वहां पे ट्रिग्नोमेट्री में उसको चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसको अगर ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करूं तो मैंने आपको मेथड सिखाया था कि रूट में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या पुट करते हैं, साइन और कोस। तो मैं पुट कर लेता हूं, इसको ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करता हूं। x इज इक्वल टू क्या पुट किया मैंने, साइन थीटा। अब y भी रूट में है तो y को क्या पुट कर लेता हूं, साइन 5। तो मेरा फंक्शन क्या रहेगा, साइन 5 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 दैट इक्वल टू 1। अब साइन 5 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा रूट कट के क्या आ जाएगा मेरा, कोस थीटा। साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 क्या हो जाएगा मेरा, कोस 5। अब ये मेरा फॉर्मूला है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी तो थीटा प्लस 5। अब मैं जब भी चेंज करता हूं ट्रिग्नोमेट्री में तो वापस मेरे को अलजेब्रिक में लेके आना है इसको, मींस वैल्यू पुट करनी मेरे को थीटा और 5 की। थीटा की वैल्यू मेरी यहां से क्या रहेगी, साइन इनवर्स एक्स, और 5 की वैल्यू क्या रहेगी, साइन इनवर्स वाई। तो ये वैल्यू भी मुझे पुट करनी। तो यहां से साइन को उधर भेजता हूं, थीटा प्लस 5 दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, 5 की वैल्यू साइन इनवर्स वाई दैट इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब मैं इसका अगर डेरिवेटिव करता हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव 1 बाय रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर एंगल का वाई का dy बाई dx, और साइन इनवर्स 1 मेरा कांस्टेंट है, क्या रहेगा 0 पाई बाई 2 होता है। अब dy बाई dx आपका क्या रहेगा, सबसे पहले आप इसको उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव, फिर जो मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में उधर जाके किस में हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाई में, हेंस प्रूव, आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। तो आप अगर अलजेब्रिक फंक्शन है आपका डेरिवेटिव मतलब जो आप आंसर प्रूव करना चाहते हैं जो आप वो अगर डिफिकल्टी लेवल आपके लिए हो रहा है तो आप उसको किस में चेंज कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर सकते हो। ये मेथड हम यूज कर भी चुके हैं और आगे भी यूज करेंगे, तो इसको जरूर एक दो क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे आप, ताकि हमारे ये मेथड प्रैक्टिस में रहे। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, क्लास में मिलते हैं, ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू एवरीवन।